एक बार जोरदार क्लैप करेंगे गुरु पूजा महोत्सव पे। आज हम सभी बीच में सिम्मी जी, मैंने पिछली बार इनका नोट्स पढ़ा था, शिक्षक दिवस के दिन ही पढ़ा था शायद, है ना। बहुत अच्छी पंक्तियाँ थी। उम्मीद करता हूँ कि इस बार जो एक एक शब्द इनका रखा जाएगा, पेशे से एक अध्यापिका हैं, बच्चों को ट्यूशन भी देती हैं, जो एक एक शब्द रखा जाएगा वास्तव में उस पर चिंतन और मनन करने लायक है कि वास्तव में एक गुरु का औहदा क्या होता है और गुरु होता कौन है। तो एक बार हम सभी सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, एक एक शब्दों को सुनेंगे, अभ्यास को कुछ देर यहीं रोके रहेंगे और सिम्मी जी को मैं चाहूँगा दो शब्द आज बोले। ओम सभी को गुरु पूर्णिमा पे सभी गुरु को मेरा नमन। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये हमारी सनातन है, ये हमारी संस्कृति है। हम अपने गुरु और शिक्षक को ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप मानते हैं। इन्हीं पे आज मैं सभी गुरुओं को नमन करते हुए कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। कोई शिल्पकार है मानो पत्थर से बनाता है आकार, कोई शिल्पकार पत्थर से बनाता है आकार, कोई कच्ची मिट्टी को तपाकर मिटाता है विकार, कोई कच्ची मिट्टी को तपाकर मिटाता है विकार। भाग्य विधाता कहूँ तुम्हें या भाग्य रचयिता, भाग्य विधाता कहूँ तुम्हें या भाग्य रचयिता, ज्ञान का अविरल स्रोत हो जिसमें बहता, ज्ञान का जिसमें अविरल स्रोत हो बहता, जो निस्वार्थ भाव से पथ को दिखलाता, जो निस्वार्थ भाव से पथ को दिखलाता, किसी को संवारने में खुद स्वयं मिट जाता, किसी को संवारने में स्वयं मिट जाता। वो ज्ञान का भंडार है, उस पे हर अधिष्ठान का अधिकार है। ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है। वो गुरु इस धरती पे देव स्वरूप है, वो गुरु इस धरती पे देव स्वरूप है। धन्यवाद। एक बार जोरदार क्लैप कर दीजिए। कितनी अच्छी लाइनें हैं, ठीक है। भाव होने चाहिए, भाव है तो सब है, भाव नहीं है तो कुछ नहीं है, सारा धन बेकार है, ठीक ना। जो आपको निस्वार्थ भाव से दे और जो सहज रूप से आपको हर तरफ से आपको मोड़ने का प्रयास कर सत्य पद की हो, वास्तव में सच्चा गुरु वही है। मैं नहीं कहता हूँ आप मुझे मांगे, लेकिन कल जितने भी यहाँ पे चित्र लगी हुई थी, छायाप्रति लगी हुई थी गुरुओं की, वो कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों दिलों में बसे हुए हो। हम जो भी यहाँ कर रहे हैं ये सब उनकी बदौलत है, उनका तप, उनका लगन है जो हम अपने अंदर धारण कर रहे हैं। हम 1 घंटा तप करने के लिए आते हैं, लेकिन उन्होंने तो अपना पूरा जीवन योग में ही तपा दिया, ठीक है। तो हमें उस गुरु की महिमा को साल भर में एक बार पर्व आता है, वो भी पूर्णिमा के दिन आता है। उस दिन हम पूजा करके अपने संदेश नहीं देते हैं, देश में जागरूकता नहीं लाते हैं गुरु के प्रति, गुरु की भूमिका हमारे जीवन में कितना है, क्या महत्व है, तो शायद हमारा जीवन ही बेकार है, ठीक है। गुरु के माध्यम से ही हमें वो पथ मिलता है 2 पैसा कमाने का, पेट को पालने का, घर बनवाने का। यदि गुरु नहीं होता ना, बिना शिक्षा का और बिना दीक्षा का, 2 तरह की शिक्षाएं होती हैं। एक होती है शिक्षा जिससे रोटी कपड़ा मकान की जरूरतों को हम पूरा करते हैं, और दूसरा होता है दीक्षा। शिक्षा वाले को हम सर बोलते हैं, आदरणीय बोलते हैं और मास्टर साहब बोलते हैं, लेकिन तो दीक्षा देता है उसे हम आध्यात्मिक गुरु बोलते हैं। ऐसे गुरु शब्द निकलना कोई आम शब्द नहीं होता है, और साधारण पुरुष गुरु को निकाल ही नहीं सकता है। उसके अंदर के आचरण के व्यवहार को देखते हुए अगला जब बोलता है गुरु, तो कुछ सोच समझ के ही बोलता है कि हाँ वास्तव में इनके अंदर वो लक्षण है। तो आध्यात्मिक जो दीक्षा, जो अपने आपके अंदर के आत्मा को दिखा करके परमात्मा का दर्शन करा दे, वास्तविक गुरु आपका वही है, ठीक है। तो आज का ये पूर्णिमा महोत्सव बहुत ही आनंददायक रहा। जिन्होंने कार्यक्रम किया वो सब तो मस्त रहे, जिन्होंने नहीं किया वो भी थोड़ा बहुत मस्त रहे, और कुछ तो को जलन हुई भाई हमको भाग नहीं मिला, तो उनके लिए खैर क्षमा चाहेंगे। लेकिन 15 अगस्त आ रहा है, चिंता न करिए, अभी और कार्यक्रम होने हैं। इस बार कार्यक्रम मैं तैयारी कराऊंगा
और जम के तैयारी कराऊंगा। हर पार्कों में इस बार 15 अगस्त का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। धन्यवाद।